2023 का प्रीलिम्स जो 28 मई को हुआ है, उसके अंदर यूपीएससी ने काफी अलग बेसिस पे कैंडिडेट को टेस्ट किया है। तो एक एस्पिरेंट के अंदर इस समय काफी ज्यादा गुस्सा है, बट ये गुस्सा होने का टाइम नहीं है, ये प्रैक्टिकल होने का टाइम है। 2024 की तैयारी शुरू करने का राइट टाइम है। जो गवर्नमेंट अब देख पैटर्न चेंज करेगी या नहीं करेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक एस्पिरेंट को क्या करना है, उसको चुपचाप 2024 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका सपना यूपीएससी क्लियर करना है, उस पर डिपेंड नहीं करता पेपर जैसा मर्जी आए, आपको पेपर सॉल्व करने आना चाहिए। तो उसी के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आज की आई है। इसके अंदर हम ऑप्शनल, सी सेट और जीएस का सबका अलग से एक अप्रोच देंगे। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है, मंथली टाइम टेबल क्या होगा, आपका डेली टाइम टेबल क्या होगा, सब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हम। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अप्रोच फॉर जीएस। सबसे पहली बात जो एक कैंडिडेट को समझनी है, ये जो जीएस है, जो जनरल साइंस है, ये नॉर्मल जनरल साइंस नहीं है। ये आपका कोई आरबीआई ग्रेड या 10th-12th की जनरल साइंस नहीं है, ये आपकी यूपीएससी की जनरल साइंस है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेके इंटरव्यू तक, पॉइंट ऑफ व्यू तक सब कुछ कवर करना है। अब बेसिक से इंटरव्यू तक कैसे कवर होगा, उसके लिए पहले मान लो कोई टॉपिक है, आपने डीपीएसपी पढ़ा, ठीक है। अब डीपीएसपी पढ़ने के बाद आपको उसका बेस से लेके फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू तक, कंक्लूजन तक सब कुछ कवर करना है। मतलब बेसिकली आपको एक टॉपिक का पूरा एनालिसिस करना है। ये कोई आरबीआई या एसएससी सीजीएल की जनरल साइंस नहीं है, यूपीएससी की जनरल साइंस है। इसके अंदर आपको एनालिसिस पूरा पता होना चाहिए, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होना चाहिए हर टॉपिक पे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जिसके बेसिस पे यूपीएससी आपको टेस्ट करेगा और आपके मेन जो इंटरव्यू में आप वही आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, बट इसी ऑर्डर में कवर करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसी ऑर्डर में कवर करोगे तभी आगे जाके हम न्यूज़पेपर पढ़ने लायक होगे। अगर पॉलिटी एंड जो इकोनॉमिक्स है वो 70% न्यूज़पेपर के अंदर करंट अफेयर्स कवर करते हैं, 70%, मतलब आधे से ज्यादा न्यूज़पेपर आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से भरा होता है। तो आपको ये सब्जेक्ट सबसे पहले खत्म करने हैं, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद एनवायरनमेंट, फिर हिस्ट्री एंड फिर साइंस एंड टेक। ठीक है, आपको इसी बेसिस में अगर हम ऑर्डर में कवर करोगे, मैं इसी बेसिस में प्रेफर करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसी बेसिस से प्रेफर करो। अब इसके अंदर अगर आप पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स अगर कवर कर लोगे मान लो अगस्त तक, तो आप एक न्यूज़पेपर पढ़ने लायक हो जाओगे, न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स अपने नोट्स बना पाओगे, जो आपके यूपीएससी में आगे जाके प्री और मेंस में दोनों में ही काम आने वाले हैं। ठीक है, अब सर हर कैंडिडेट की प्रॉब्लम ये होती है बुक्स। बुक्स आपको सबसे पहले तो एक आपको हर एक सब्जेक्ट की एक ही स्टैंडर्ड बुक लेनी है, प्लस 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। अब कई लोग बोलेंगे कि 6th to 10th की भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, मगर 6th to 10th की एनसीईआरटी बहुत बेसिक्स हो गई है, यूपीएससी उसमें से इतना नहीं पूछता। अगर आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, एनालिसिस करना है, तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि पहले आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत होगी, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग होगी, एनवायरनमेंट के आप शंकर आईएएस के या पीएमएफ आईएएस के जो नोट्स होते हैं वो पढ़ते हैं बच्चे। तो अगर आप ये कवर कर लोगे पहले स्टैंडर्ड बुक, तो उसके बाद 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। तो आपको जो बेसिक्स, आपका जब आपने ऊपर एडवांस लेवल का पढ़ लिया तो बेसिक्स तो आप आराम से कर ही लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक, फिर 11th एंड 12th, और उसके बाद 6th एंड 10th तो बेसिकली रिवीजन हो जाएगा आपका, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो, क्योंकि उसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ही होंगे एक्स्ट्रा, बाकी कुछ मिस नहीं होगा, क्योंकि वो सब आप स्टैंडर्ड बुक और 11th 12th की एनसीईआरटी में कवर कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद आता है नोट्स। अब एक कैंडिडेट पूछता है नोट्स बनाने जरूरी है, नोट्स बनाने सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रेफरेंस ये है कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे वो सबसे ज्यादा मुझे आगे जाके हेल्प करेंगे। एक बुक पढ़नी, बुक के अंदर हाईलाइटर से आप मार्क कर लोगे, या किसी इंस्टीट्यूट के आपने नोट्स पढ़ लिए, उससे कुछ आगे जाके होगा नहीं। जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, वो आपको रिवीजन करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। जो प्री क्लियर करने का जो आपका मेंस तक के जो 90 डेज होते हैं ना, 90 डेज जो होते हैं, उसके अंदर ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपको यही नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, वो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने बुक पढ़ी, पूरी 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 बुक छाप दी, आपने ऐसा नहीं छापना। आपने बेसिकली फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 लिखा, आर्टिकल 20 लिखा, उसके कीवर्ड्स लिखे, तो आपके ऐसे नोट्स याद हो जाना चाहिए कि आप कीवर्ड्स पढ़ रहे हो तो आपको पूरा आर्टिकल याद आ रहा है। ठीक है, मान लो ऐसे पढ़ लियो, आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट की सब कुछ कवर करना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेके प्रेसिडेंट का ऑफिस तक सब कुछ, प्रेसिडेंट की ओथ तक आपने सब एक नोट्स बना लिए, उसके अंदर सवाल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब पीवाईक्यूज हो गया आपके। नेक्स्ट आता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करने से पहले ना, हर एक कैंडिडेट को जो एनसीईआरटी की 11th एंड 12th के पीछे के बैक के क्वेश्चंस हैं वो जरूर करने हैं। उसके अंदर चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, जो मेन 10-15
जो 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे मेंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस भी वहीं से होगी। मगर पहले पीवाईक्यूज करने से पहले आपको एनसीईआरटी की बैक की क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके हो गए पीवाईक्यू से पहले एनसीईआरटी, प्लस जो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर 15 ईयर्स के पीवाईक्यू और मेंस के दिए 10 ईयर के, ठीक है। मिनिमम 10 ईयर्स के मेंस के आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। साथ में या पीवाईक्यू अगर प्रीलिम्स की कर रहे हो तो उसके लिए आपको 15 साल के टॉपिक वाइज आपको हर एक टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। अब रिवीजन, अगर आपने इन सब की रिवीजन नहीं करी, ठीक है, अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो ये सब पढ़ना आपका वेस्ट है, ये सब पानी में घुल जाएगा, ये सब धरे का धरा रह जाएगा अगर आपने रिवीजन नहीं करी। इसलिए हफ्ते में आपको एक दिन ऐसा निकालना ही निकालना है जिसके अंदर आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवीजन इज अ मस्ट। और रिवीजन कैसे होगी? जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उसी के अंदर आप उसको पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो सबसे ज्यादा हेल्प उसी में होगी, ठीक है, क्योंकि जो अपने लिखे हुए नोट्स हैं वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैं। अब देखो आपको बुक्स पढ़नी कैसे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है? मान लो मुझे डीपीएससी पढ़ना है तो पहले हम लक्ष्मीकांत उठाएंगे, मगर साथ में हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम डीपीएससी के स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन निकालेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा यूपीएससी है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे डीपीएससी पे। अब जितने भी पुराने आप राजा देखोगे, पहले अटैक करने से पहले वो एक पूरे एरिया का नक्शा निकालते थे कि कहाँ कहाँ से दुश्मन घुस सकता है। इसी तरह से हमें भी अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व मत करो, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद रीड चैप्टर, उसके बाद चैप्टर पढ़ो और साथ में नोट्स बनाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे आपको समझ आ गया कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आप उसी हिसाब से बुक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे, साथ में उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो और साथ में रिवीजन करो। आपका जो टॉपिक है पूरा सेट हो जाएगा, टॉपिक पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवीजन करते रहोगे तो गुड टू गो है आपका, ठीक है। ये जो टेक्निक है सबसे बेस्ट टेक्निक है। पहले आप पीवाईक्यूज को देखो, सॉल्व मत करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज के टाइम में, जो मेरे हिसाब से वो है करंट अफेयर्स की अप्रोच। क्योंकि जो यूपीएससी है वो करंट अफेयर्स दिन ब दिन बढ़ाती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप एक मैगजीन पढ़ लो या शाम को यूट्यूब सेशन देख लो डीएनए का कोई, या कोई मंथली मैगजीन किसी इंस्टीट्यूट की पढ़ ली, उससे आपका पेपर अब सॉल्व नहीं होगा। ये बात अगर जितनी जल्दी आपको समझ आ जाएगी उतनी आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि जो यूपीएससी है वो ट्रेंड चेंज करते करते इतनी आगे पहुंच गई है कि उसके लिए मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में तो न्यूज़पेपर भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना कौन सा है? मेरे हिसाब से मैं तो इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करूंगा, बाकी आप लोग हिंदू भी प्रेफर कर सकते हो, वो आपकी खुद की मर्जी है। बट शर्त यही है कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स जो आपको कवर करने हैं 15 से 18 महीने के कवर करने हैं। यानी कि अगर आप मई में दे रहे हो एग्जाम तो आपको आप जैसे 26 मई 26 मई 2024 को एग्जाम है आपका, नेक्स्ट प्रीलिम्स 26 में 2024 को है, तो उससे पहले आपको 2023 से यानी कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, यहां से जनवरी से 2023 से शुरू करना है आपको, और आपको मई 2024 तक के न्यूज़पेपर एकदम आपको डेली की डेली पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि अब तो वो आ चुका है, जून शुरू हो चुका है, अगर आप अब तैयारी शुरू कर रहे हो जून में तो कैसे कवर करोगे पुराने न्यूज़पेपर? अब वो तो इम्पॉसिबल है कि आप पहले पीछे 3 महीने के डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो उसी के लिए आपको मैगजीन करनी है, उसके लिए आपको मैगजीन करनी है, आपको मैगजीन उठानी है किसी इंस्टीट्यूट की, कोई भी डीएनए सेशंस देख लो, तो उसकी मैगजीन से आप महीने महीने की पूरी एंड की मैगजीन पढ़ के आप पिछले करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। और अभी ऐसा है जो करंट अफेयर ऐसा नहीं है जो पहले न्यूज में आ चुके हैं अब न्यूज में नहीं आएंगे। तो अगर आप मैगजीन से कुछ करंट अफेयर्स कवर कर लोगे तो आगे वो जो करंट अफेयर्स हैं वो फिर से न्यूज़पेपर में रिपीट होंगे, तो आपकी वो रिवीजन ही हो जाएगी, ठीक है। तो वो करंट अफेयर मिस नहीं होगा। बट अभी जून से यानी आज से आपको सबसे पहले काम करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसमें आपके डेली 3 घंटे लगेंगे, बट कोई बात नहीं, वो बेनिफिट आपका ही है। प्रीलिम्स कवर करने कंप्लीट करने के लिए आपको न्यूज़पेपर कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मैगजीन आपका हो गया जो आपके जून से पहले वाले मंथ हो गए ना, जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च,
उसके लिए आपको मैगजीन पढ़नी है ताकि आपसे पिछला कुछ मिस ना हो, ठीक है। बट आज से आपको एक बात माननी ही माननी है, अगर आपको प्रीलिम्स करना है, यूपीएससी कवर करना है, तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नोट्स। अब आपको न्यूज़पेपर के डेली नोट्स बनाने हैं। नोट्स ऐसे नहीं कि हमने डेट डाली लिख दी, स्कूल के नोट्स नहीं है कि न्यूज़पेपर की कटिंग चार काट के चिपका दी वो आपके नोट्स बन गए। हमें कोई स्कूल का वो नहीं है, कॉम्पिटिशन, जीके कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज डेली नोट्स बनाने हैं, बट डेट वाइज नहीं बनाने, आपको टॉपिक वाइज बनाना है। मान लो कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इन सब के अलग अलग आपने एक फोल्डर बना दिए। इसके अंदर कोई भी न्यूज आई आपने वो उसके अंदर अपडेट करती रहनी है। अब क्या होगा, जब आप अपने ये न्यूज़पेपर के आपने ये नोट्स बनाने शुरू कर दिए अलग फोल्डर में, आप जीएस पढ़ रहे हो, आपको टॉपिक समझ आया कुछ, तो उससे मिलती जुलती जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज आएगी वो इसके अंदर अपडेट कर दो, साथ में अपने नोट्स में भी अपडेट कर दो। दोनों जगह आपकी रिवीजन हो जाएगी, और जो टॉपिक आपने जीएस से पढ़ा है उसकी भी रिवीजन हो जाएगी, साथ में आपके मेंस के आगे जाके इंटरव्यू तक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी आजकल वही चेक करता है, ठीक है। और जो आप नोट्स बनाओगे उसको पीवाईक्यू से लिंक करते रहो। जो भी टॉपिक आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो हमने पीवाईक्यूज निकालो, पीवाईक्यूज के साथ उसको लिंक करो, तो आपको समझ आएगा कि आगे जाके आंसर राइटिंग कैसे करनी है, यूपीएससी किस बेसिस पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका न्यूज एंड एडिटोरियल। अब एडिटोरियल आपने न्यूज तो पढ़नी है, जो एडिटोरियल है ना, एडिटोरियल ही आपके आगे जाके मेंस में आंसर को सबसे अलग बनाएगा, ठीक है। अब मान लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया का रिलेशंस है, ठीक है, हमने वो उसके यूट्यूब की वीडियो का एक सेशन किया था, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के ऊपर न्यूज़पेपर के ऊपर एक आर्टिकल छपा, एक एडिटोरियल छपा। अब पूरा जो एडिटोरियल है वो खाली न्यूज़पेपर में छपता, न्यूज़पेपर छपता नहीं है, उसके कुछ ना कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, जो राइटर लिखेगा, जो ऑथर एडिटोरियल लिख रहा है उसको कुछ वर्ड की लिमिट दी गई है ना, कि आप इतने वर्ड के ही लिख सकते हो। तो उसी के लिए आपको एक एडिटोरियल से काम नहीं होगा, आपने उस एडिटोरियल के नोट्स बनाए, अब 2 दिन बाद फिर से नया एडिटोरियल आया तो उसको उसी में अपडेट करो, ठीक है। इससे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा, आपके पास कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपको मेंस के अंदर दिखने हैं, आपको इंटरव्यू के अंदर क्या आंसर देने हैं, सब कुछ इसी एडिटोरियल से कवर होगा। तो एडिटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स हो गया। आपको हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, बट डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। पिछले 15 से 18 महीने तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं 26 मई से पहले पहले, ठीक है। जो महीने मिस हो चुके हैं उसकी मैगजीन पढ़ो, बट न्यूज़पेपर आगे से मिस नहीं करना, ठीक है। जितने पीवाईक्यू के उसको लिंक करो, और साथ में न्यूज के अंदर एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑप्शनल पे, ठीक है। जो आपने इस साल के भी जो आप टॉप रैंकर्स देखोगे, ठीक है, उसके अगर आप मार्क्स देखोगे ऑप्शनल के अंदर सबके मार्क्स 300 से ज्यादा होंगे। तो एक बात तो क्लियर है, अगर आपको यूपीएससी के अंदर सिंगल या डबल डिजिट रैंक चाहिए तो आपको इसके अंदर 300 प्लस मार्क्स चाहिए। ऑप्शनल के अंदर जिसके 300 प्लस मार्क्स आएंगे वही आगे जाके आईएएस बनेगा, ये बात दिमाग में बैठा लो। तो आगे जितनी जल्दी जल्दी बिठा लोगे उतना आपका फायदा है, ठीक है। उसके बाद चूज ऑप्शनल। ऑप्शनल चूज कैसे करना है, बेसिकली ऐसा होता है कि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो यूपीएससी चाहता है आपने बैचलर लेवल पे पढ़ा हो। जनरल साइंस तो आपका 10th 11th 12th तक हो गया, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस हो गया, बट जो ऑप्शनल है वो यूपीएससी टेस्ट करता है आपके बैचलर के टाइम पे, ठीक है, आपने अपनी डिग्री में क्या करा है। तो कई लोग प्रेफर करते हैं कि जो बैचलर डिग्री में उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है वही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर सकते, आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है वो ले लो। मतलब आप कई सब्जेक्ट के सिलेबस निकालो, आपको समझ आता है कि आप इस पे आंसर लिख सकते हो, इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो उसको चूज करो। बट कभी भी अपने दोस्त को देख के, टॉपर्स का इंटरव्यू सुन के, ठीक है, कि इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर देख के कि ये तो छोटा सा है, इसमें तो 2 महीने में कवर हो जाएगा, तो वो चीज आपने नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो आपका ऑप्शनल है, वो आपने 1 साल नहीं 3 साल तक पढ़ना पड़ सकता है, आपको 6 साल तक पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि आप गारंटी नहीं है कि यूपीएससी आपका फर्स्ट टाइम में ही निकलेगा। तो ऑप्शनल को कभी भी ऐसे चूज मत करो किसी को देखा देखी, या किसी फ्रेंड को देख के, या मार्क्स देख के कि इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या ये ऑप्शनल छोटा है। ऑप्शनल चूज करो या तो आपका बैचलर का सब्जेक्ट हो या जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है उसके लिए आपको सारे ऑप्शनल का सिलेबस उठाओ, सिलेबस देखो, उसके अंदर आपको समझ आएगा कि ऑप्शनल कैसे कवर करना है, ठीक है। अगर आप उसके जो सिलेबस उठा रहे हो, सिलेबस उठा के आपको टॉपिक्स पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो जैसे कि आपने पीएसआईआर देखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, सोशियोलॉजी देखा, उसके अंदर कई सारे थिंकर्स हैं। अगर आपको लगता है कि आप थिंकर्स के, हाँ इनकी जो बातें दिखी हो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको मैं दिमाग में फिट कर सकता हूँ, मेंस में उसके आंसर लिख सकता हूँ, इंटरव्यू में उसके अंदर आंसर दे सकता हूँ, तो आपको उसी हिसाब से ऑप्शनल चूज करना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आ गया कोचिंग। अब कोचिंग ऐसा है कि अगर आपने बैचलर का सब्जेक्ट चूज करा है तो शायद आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने बैचलर में वही 4 साल सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको जाके वही फिर से पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप अपना ऑप्शनल अलग लेते हो, अपनी पसंद से लेते हो, इंटरेस्ट वाला लेते हो, तो आपको उस केस में मेरे हिसाब से कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी पूरा बैचलर लेवल पर टेस्ट करता है, तो शायद मेरे हिसाब से अकेले पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से कोचिंग थोड़ी इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि कोचिंग की सबसे बढ़िया बात है आपको वहां से मिलेंगे नोट्स, ठीक है। आपने क्लास के अंदर पढ़ा, आपने नोट्स बनाए, जो आपका प्री क्लियर करने के बाद जो 90 दिन का टाइम होगा नेक्स्ट मेंस में, तो उसके अंदर आपको ये नोट्स ही हेल्प करेंगे, क्योंकि उस समय आप पूरा फिर से ऑप्शनल नहीं पढ़ सकते, आपको खाली रिवीजन करने का टाइम है। वो रिवीजन कैसे होगी, वो नोट्स पढ़ के होगी, क्योंकि आपको उस समय जीएस भी कवर करने हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। आपको ऐसे राइटिंग की भी तैयारी करनी है, आपको ऑप्शनल भी करना है, तो उसके अंदर पूरा ऑप्शनल फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शनल जो नोट्स मिलेंगे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो आप बनाओगे, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे उस समय, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप यूपीएससी की आज तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए ऑप्शनल से। जितनी जल्दी आप ऑप्शनल खत्म करोगे, उतना आपको एक एज मिलेगा आगे बढ़ने का, ठीक है। जो बच्चे कल को जो अक्टूबर में तैयारी शुरू करेंगे, आप खुद सोचो उस समय तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट है, आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, तो आपको उनसे एज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका ऑप्शनल कंप्लीट है। आपको आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ऑप्शनल पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने प्री पे ध्यान देना है, आपको जनरल साइंस पे ध्यान देना, आपको साइंस एंड टेक पे ध्यान देना, एनवायरमेंट पे ध्यान देना, मगर आपको ऑप्शनल पे उस समय ध्यान नहीं देना। आपको ऑप्शनल को उसके बाद देखना प्रीलिम्स खत्म होने के बाद, जब आपको मेंस की तैयारी करनी है, उस समय ऑप्शनल निकालना है, उससे आपके नोट्स बने हुए हैं, उसमें से रिवीजन करी तो ऑप्शनल आपका रेडी है, ठीक है। जहां 300+ मार्क्स आए वहां आपकी रैंक भी रेडी है, ठीक है। अब आते हैं मंथली टाइम टेबल पे कि मंथली टाइम टेबल फॉलो कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे फॉलो कर लिया ना, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आप लाइफ में यूपीएससी क्लियर करना हुआ आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, क्योंकि अगर आपके टाइम से ये पहले सब्जेक्ट पूरे हो गए, आपकी इसके अंदर पकड़ हो गई, तो आपको कोई भी लाइफ में पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला हो गया, जून से लेके 15 अक्टूबर तक आपको अपना ऑप्शनल खत्म करना है। आप कल से तैयारी शुरू करो, अपना ऑप्शनल है उसको 15 तक खत्म करो, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शनल मेरे हिसाब से 4 से 4.5 महीने लगते हैं। कोई बड़ा ऑप्शनल हो जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया जो बैचलर का सब्जेक्ट है, या कुछ एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जो बड़े सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो जनरली 4 से 4.5 महीने में कवर हो सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर 15 दिन और जोड़ लो, 30 अक्टूबर तक कर लो, बट अक्टूबर के महीने में आपको ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना है चाहे कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल कंप्लीट हो गया तो आपको एक एज मिल जाएगा। उसके बाद आता है जून और अगस्त में। जून और अगस्त में आपने पॉलिटी और इकोनॉमी ये दो सब्जेक्ट कवर करने हैं। अगर ये ऑप्शनल आप साथ में ना कर रहे हो तो पॉलिटी और इकोनॉमी में 2 महीने में खत्म हो जाए, ठीक है, बट ऑप्शनल साथ में कर रहे हो इसलिए 2 महीने फालतू हो गए आपके, ठीक है। आपको पॉलिटी और इकोनॉमी अगस्त तक खत्म करनी ही करनी है। 15 अक्टूबर तक आपका ऑप्शनल हो गया, पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपका हो गया अगस्त तक, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ गए सितंबर एंड अक्टूबर में। सितंबर एंड अक्टूबर में ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब कुछ कंप्लीट करना है, खाली ज्योग्राफी और साथ में एनवायरनमेंट, ठीक है। सितंबर अक्टूबर का आपका गोल ये हो गया, साथ साथ आपका ऑप्शनल चल ही रहा है। उसके नवंबर दिसंबर में आ गए। नवंबर दिसंबर आपने सिर्फ हिस्ट्री को देना है। हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आपने कंप्लीट करनी है, उसके अंदर तीनों पिलर्स, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चलना है। अगर आप दिसंबर तक यहाँ पे लाइन पे हो तो आपको मैं मानो आप प्रीलिम्स काफी क्लियर करने के काफी करीब हो, क्योंकि आप करंट अफेयर्स साथ साथ कर रहे हो, न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो, आपका ऑप्शनल कंप्लीट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जनवरी मार्च में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, एथिक्स, सोसाइटी और गवर्नेंस, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़े थोड़े सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे 10-10, 15-15 दिन के, तो आपके ये 2 महीने में हो जाएंगे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 महीने में आपको ये तीनों सब्जेक्ट, आपके 4-5 सब्जेक्ट हैं, ये कवर करो। 15-15 दिन के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, साथ में इनकी रिवीजन करते चलो, तो आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है। उसके बाद बचता आपके पास अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। जो ये कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को शौक होता है ना, टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज, ये वो टाइम है टेस्ट सीरीज वाला। इससे पहले टेस्ट सीरीज नहीं करनी है, इससे पहले आपको खाली पीवाईक्यूज करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और मैं मेरी मानो तो 15 दिन आप और इसके अंदर जीएस को दे सकते हो। 15 दिन के बाद आप रिवीजन पे आओ, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद 26 मई तक आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ रिवीजन करनी है, आपने डेली टेस्ट देने हैं, तो आपकी तैयारी पूरी हो गई है, ठीक है। अब डेली टाइम टेबल मतलब डेली आपको कैसे
जो बड़ा गोल है वो गोल शुरू होगा छोटे छोटे गोल पूरे करके। वो छोटे छोटे गोल पूरे करने के लिए आपको सबसे पहला स्लॉट देना दिन में 3 घंटे का, उसके अंदर आप जीएस एंड ऑप्शनल कुछ भी एक सब्जेक्ट कवर करो, ठीक है। सेकंड हो गया आपका, सेकंड स्लॉट हो गया जीएस प्लस ऑप्शनल। अब इसमें ऐसा है कि कई कैंडिडेट बोलेंगे वो उनकी कोचिंग होती है, तो कोचिंग के आप 2 या 3 घंटे का आपका लेक्चर हुआ, 2 घंटे का लेक्चर हुआ प्लस 1 घंटा रिवीजन, जो आपने पढ़ा है उसकी 1 घंटा रिवीजन, तो आपका जीएस एंड ऑप्शनल साथ साथ 3 घंटे का आपका हो गया एक स्लॉट, ठीक है। वैसे ही सेकंड स्लॉट भी हो गया 3 घंटे का, ठीक है। तो उसके बीच में आपको इन दोनों के बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक लेना है, इकट्ठे पढ़ के कभी भी एफिशिएंसी नहीं आएगी, ठीक है। वो घंटा गोल ही हो जाएगा मगर एफिशिएंसी नहीं आएगी। सेकंड आता है स्लॉट 3, 3 से 4 घंटे का करंट अफेयर्स का। ये जो 4 घंटे का करंट अफेयर्स है इसलिए है क्योंकि 20 मिनट की वीडियो देख के, डीएनए की या आपकी मैगजीन पढ़ के महीने के एंड में उससे करंट अफेयर्स नहीं होंगे। आपको डेली 3 से 4 घंटे, स्टार्टिंग में 4 घंटे लगेंगे कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालोगे आपको पता चलेगा कौन कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे पता चल जाएगा तो आपका टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। बट आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे 2.5 घंटे लगते हैं, तो आपको भी इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 3 से 4 घंटे अभी स्टार्टिंग में मान के चलो आपको करंट अफेयर्स को देने हैं, न्यूज़पेपर को डेली देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट का स्लॉट आता है ना 1.5 आवर्स का, 1.5 घंटे का, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट है, ठीक है। इसके अंदर 45 मिनट की आपने रिवीजन करनी है, जो आपने पूरे दिन में कवर किया है वो 45 मिनट्स में आपको कवर करना है। अगर आप 45 मिनट रिवीजन नहीं कर रहे तो ये सारा आपको रिवाइज नहीं होगा, ये आप अगले दिन भूल जाओगे, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं आगे पढ़ने का जब पिछला भूलते जाओगे। तो 45 मिनट्स का रिवीजन करना डेली बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हो गया आपका 45 मिनट का सी सेट। जो ये सी सेट है ना, ये आज के टाइम में यूपीएससी ने इसमें आतंक मचा रखा है, मेरी लैंग्वेज में इसने आतंक मचा रखा है, क्योंकि मैं अभी भी कई बच्चों को जानता हूं जिनके जीएस के प्रीलिम्स के अंदर, जीएस के अंदर 98-100 नंबर आएंगे, बट सी सेट के अंदर खाली 20 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर बने, ठीक है। तो ये सी सेट 45 मिनट्स करना डेली की डेली बहुत जरूरी है, पहले दिन से करो, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सी सेट क्लियर होगा तभी प्री क्लियर होगा, और सी सेट आज के टाइम में मुश्किल आ रहा है नो डाउट, तो आपको सी सेट पहले दिन से करना ही करना है। अब सी सेट कवर कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, बट आपको सी सेट डेली 45 मिनट्स करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज। हर किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज की लगी हुई है आज के टाइम में, या फिर मैं नोट्स इकट्ठे कर लूं, हर इंस्टीट्यूट के नोट्स इकट्ठे करके बैठ जाओ, अगर टेस्ट सीरीज कर लो उससे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। टेस्ट सीरीज आपको करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना, तो सी सेट की टेस्ट सीरीज पे दो, मेन टेस्ट सीरीज पे दो। जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो आपकी होगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस आपका प्री से पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आप 26 मई को आपका प्री हो जाएगा, उसके बाद 90 दिन है उसमें आप मेंस की टेस्ट सीरीज पे ध्यान दो। जितने ज्यादा आंसर लिखोगे उतना आपके जगह प्रेफरेंस होगी, आपका मेंस क्लियर करने के उतने ज्यादा चांस होंगे, क्योंकि आपको मेंस का आंसर लिखना है 7 से 8 मिनट में लिखना है, 200 से 250 वर्ड में लिखना है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये करनी है आपको कब है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो प्री और मेंस के बीच का 90 दिन का टाइम है उसमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं प्रीलिम्स एंड जीएस। जो ये जीएस की है इसकी टेस्ट सीरीज आपने देनी है फरवरी के बाद, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले आपने टेस्ट सीरीज में नहीं ध्यान देनी। और टेस्ट सीरीज पे कोई पैसे खर्च नहीं करने, कई इंस्टीट्यूट वाले फ्री में टेस्ट सीरीज कराते हैं। टेस्ट सीरीज से ज्यादा पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, यूपीएससी आजकल पीवाईक्यूज पे बहुत ध्यान दे रही है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रही है, तो टेस्ट सीरीज के साथ पीवाईक्यूज भी करो, ठीक है। बट करो फरवरी के बाद, उससे पहले टेस्ट सीरीज पे ध्यान नहीं देना। अगर कुछ करना है तो सी सेट की तैयारी करो, सी सेट का टेस्ट देते रहो, आपका माइंड भी शार्प होता रहेगा, रिवीजन भी होती रहेगी, क्योंकि सी सेट आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो सी सेट साथ साथ डेली 45 मिनट दो, उसका एक एक टेस्ट सॉल्व करो, जो आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो 2024 की तैयारी शुरू करो फटाफट, ठीक है। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।